हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि प्लीज डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं कंपनी पे। कंपनी का नाम है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद क्या ग्रोथ गाइडेंस है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, क्यों हम इसको हम अपने रडार में ऐड कर रहे हैं और वैल्यूएशंस क्या है, देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, हमको अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाना है तो उसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। तो इसका पहले डिटेल में बिजनेस मॉडल समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है। जैसे हमारी जो मेजर 4 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, अभी तो 2 ही बची है, मतलब एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल। ठीक है, ये सबको मतलब जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करे, जैसे आपके और मेरे मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आप कोई ना कोई जियो या एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, आप तक पहुंचाना का काम है जियो और एयरटेल का, और इनका काम है वो ब्रिज को, मतलब वो गैप को ब्रिज से कंप्लीट करना। तो क्या करते हैं, ये टावर वगैरह जो होते हैं, आप देखोगे कि मैक्रो टावर्स, बड़े बड़े टावर जो ग्राउंड में लगाए जाते हैं, और कई बार घर के छतों में भी आप निकलोगे बाहर तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी दूर में, आधा किलोमीटर में आपको दिख ही जाएगा कि कोई टावर लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे एंटीनास और जो भी डिवाइसेस, ऑपरेटर्स जो भी लगे हुए हैं कंपनी के। तो इसका काम है कि भाई बड़े बड़े मतलब टावर सेटअप करना, स्मॉल टावर सेटअप करना, और ऑप्टिकल फाइबर। आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोई नहीं रह सक रहा है। मतलब सब किसी को एकदम तुरंत डाउनलोड करना है, तुरंत अपलोड करना है और वीडियो कॉल करना है, मतलब एनी टाइम स्क्रॉलिंग तो चालू है। तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा, मतलब जो भी आप इन्वेंशन बोल लो या डिस्कवरी बोल लो, कि ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको भी ये मतलब कंपनी का काम है सुयोग टेलीमेटिक्स का, कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी, जैसे घरों घरों में होम टू होम फाइबर टू होम कनेक्टिविटी जो है वो आपके घरों तक फाइबर पहुंचता है, एयरटेल और जियो का, और जिससे आप बहुत इजीली, बहुत फास्ट इंटरनेट आप यूज कर पाते हैं। जैसे आप, अब मैं बताया, आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, है ना, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल है। तो कंपनी के 3 जो मेजर सेगमेंट्स हैं जिसमें ये डील करती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर टावर सेटअप करती है, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देती है। मेन 2 ही सिंपल से आप समझो। अब देखो ये पैसा कैसे बनाती है भाई। ठीक है, ये सब काम तो करती है, अब पैसा कैसे बनाती है इसका पूरा और थोड़ा डिटेल में बिजनेस मॉडल समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट, मतलब ये जाएगी जगह जगह पे, अपने जो भी है साइट को आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ पे जरूरत है। जैसे हर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितने भी रेंज में XYZ में, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, एक माइक्रो टावर सेटअप करेगी। ठीक है, उसके बाद वहां से जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो सिग्नल देगा बाकी एरियाज में, छोटे छोटे मतलब रेंज में। फिर वो छोटे छोटे रेंजेस में अपने को स्मॉल सेल, हाई पावर स्मॉल सेल टावर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये वहां पे ये अपना सेटअप करती है। तो कंपनी का क्या काम क्या है, अपना साइट मतलब आइडेंटिफाई करती है और उसको टेक ओवर करके फिर वहां पे अपना टावर सेटअप करती है। मतलब जैसे कहीं गवर्नमेंट की कोई साइट हो गई, कोई प्राइवेट साइट हो गई, वहां पे गए इन्होंने सुयोग टेलीमेटिक्स ने, और उस साइट को एज अ रेंट पे ले लिया फॉर 10 ईयर या 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अपना टावर सेटअप कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है कि उस टावर में ये मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जगह देती है। ठीक है, एक जगह से, जैसे मतलब इन्होंने सिंपल मैं और बताऊंगा, पहले एक बार इसको सुन लो, शॉर्ट में ब्रीफ और कर दूंगा। टावर सेटअप किया, साइट में एग्जीक्यूट किया, साइट ली, उसको रेंट पे लिया,
फिर जब टावर सेटअप करने के बाद अलग अलग ऑपरेटर्स को, जैसे कभी कोई एयरटेल का आया, कभी जियो को जरूरत पड़ी, उनको एक छोटी छोटी जगह दी, मतलब एंटीना टावर वगैरह जो भी लगाने के लिए, तो उनसे ये रेंट चार्ज करती है। तो क्या है बिजनेस मॉडल भाई, एक जगह आप जो भी साइट ले रहे हो वहां पे आप रेंट पे कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, 10 साल 15 साल 20 साल जो भी, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आप टावर सेटअप कर रहे हो, फिर आप चार्ज कर रहे हो टेलीकॉम ऑपरेटर को। तो जो डिफरेंस रहेगा, मतलब वहां से वो इसके लिए टेनेंट रहे, सुयोग टेलीमेटिक्स के लिए जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो एज ए टेनेंट कहलाएंगे। क्योंकि भाई सिंपल सा है, देखो रिलेट करता हूं मैं आपको कि हम कहीं गए, जैसे हम अगर एयरबीएनबी बिजनेस खोल रहे हैं, हम गोवा में गए, किसी मकान मालिक से, किसी ओनर से हमने लैंड लीज पे ली, और वहां पे मतलब सिंपल एसेट लाइट कोई सा भी स्ट्रक्चर सेट कर दिया, लाइट वेट स्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, फिर हम चार्ज कर रहे हैं भाड़ा पे, जो भी वहां पे मतलब ट्रेवल या जो भी घूमने उमने के लिए आ रहे हैं, पार्टी करने के लिए आ रहे हैं, हम अलग अलग टेनेंट्स को किराया चार्ज कर रहे हैं, चाहे पर डे बेसिस पे चाहे मंथली बेसिस पे। तो हमारा जो पैसा बनेगा, जो हम चार्ज कर रहे हैं टेनेंट से, अलग अलग डिफरेंट टेनेंट से, XYZ जो भी है, मान लीजिए 10-10 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 100 रुपीज पर ईयर, पर मंथ अगर हम कमा रहे हैं, और यहाँ पर मंथ अगर हम सेटअप करके 10-20-30 रुपए जो भी मतलब लैंड ओनर को दे रहे हैं, उसका डिफरेंस हमारा मार्जिन रहेगा। आई थिंक मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जाएगी साइट अपना लेगी, टावर सेटअप करेगी, और जो भी लीज वीज पे लेगी, लॉन्ग टर्म लीज पे, फिर चार्ज करेगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। उनको भी ये क्या करती है, मास्टर सर्विस एग्रीमेंट के नाम से ये बहुत 10 साल 15 साल का एग्रीमेंट बनाती है, उसके बेसिस पे चार्ज करती है। और उसका भी बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है, मतलब चार्ज करने का भी, जैसे ये 3-4 फीस से अपने एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में बताती है कि एक तो IP1 फीस होता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है तो उसका मतलब चार्ज लेंगी। एक शॉर्ट में मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर मतलब अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड ना भी करना हो तो आप सीधा सीधा समझो कि रेंटल चार्ज करती है। और उसका ये ब्रेकअप है अलग अलग 3-4 पार्ट्स में, कि एक IP फीस हो गई, फिर साइट रेंटल के नाम से कुछ पैसा ले लिए कि भाई साइट वाले को, जैसे इन्होंने 20-30 रुपए दिया साइट में, अगर खर्चा हो रहा है पर मंथ तो वो ले लिया 20-30 रुपए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, फिर लोडिंग चार्जेस, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चार्ज करते हैं ये, कि भाई 4G आप यूज कर रहे हो, 5G या 6G यूज कर रहे हो, XYZ, ठीक है। और जितना लोड उस पे आ रहा है टावर का, मतलब अगर हाई टेक्नोलॉजी है, ज्यादा लोड है तो उसको ज्यादा चार्ज करेंगी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्ज भी उसमें मेंशन रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी ये शेयरिंग बेसिस पे रहता है, और फ्यूल चार्ज जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर यूज कर रहा है टावर, उसका अलग अलग चार्ज करती हैं फ्यूल। मतलब जैसे ये देखो, सबसे अच्छा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ती है कि एक कोई टावर है, ये 4 प्रोवाइडर को भी दे सकती है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, एयरटेल को भी, जियो को भी। तो ये बहुत अच्छा यूटिलाइज करती है। मतलब देखो, एक बार कैपिटल लग जाता है, उसके बाद ये एकदम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। मतलब ऑपरेशनल खर्चे बहुत कम है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत कम है। एक टावर सेटअप किया, उसमें 3-4 ऑपरेटर्स को आप दे दिए, मतलब किराए पे, सीधा सीधा रेंट पे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो जाएगी, अलग अलग ऑपरेटर से आप पैसा कमाओगे। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ये जो चार्ज करेगी, सब ऑपरेटर से डिवाइडेड बाय ऑल करेगी। मतलब जैसे 4 ऑपरेटर्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। फ्यूल कॉस्ट जो भी रहेगा सबका अलग अलग रहेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया था, जैसे ये अपने मास्टर सर्विस एग्रीमेंट में। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, कि इसका जो रेवेन्यू जनरेशन आने वाले जो समय में है वो एकदम क्लियर हमको विजिबल होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूरा लिखा रहता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है कि इतने साल तक ये ऑपरेटर रहेगा तो भाई इतना हम रेंट कमाएंगे आने वाले समय में। एन्युटी मॉडल है, सिंपल सा, जैसे आजकल रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां रीट्स मॉडल में कर रही हैं कि बड़ा एक कमर्शियल सेटअप या रेसिडेंशियल सेटअप कर रही हैं, उसके बाद अलग अलग शॉप्स ओनर्स को दे रही हैं, और एक एन्युटी मॉडल पे चार्ज कर रही है रेंटल। तो इसका भी सेम ऐसे ही बिजनेस मॉडल आप समझो। और उसके बाद ये टर्मिनेशन चार्जेस भी करती हैं। अगर कोई ऑपरेटर मतलब 10 साल का एग्रीमेंट होता है और वो बोलेगी कि मैं टर्मिनेट कर रही हूँ 5 साल में ही, तो ये फिर उसमें एक्स्ट्रा मतलब ड्यूटी या सर्विस चार्ज जो भी लगाती है वो भी इनके एग्रीमेंट में मेंशन रहता है।
तो ये तो था, देखो एक मतलब डिटेल से ब्रीफ में मैंने कवर कर दिया बिजनेस मॉडल। आई होप आप सबको क्लियर होगा। फिर मार्जिन्स का भी मैंने जैसे बताया, अलग अलग ऑपरेटर को चार्ज करेगी तो बहुत मतलब लिक्विडेटिव हो जाता है। 3-4 जगह से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको बता दिए, मैक्रो टावर, स्मॉल सेल, हाई पावर टावर्स और ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो क्या है कि कंपनी में मतलब हमारे रडार में कैसे आई। देखो कंपनी प्रमोटर बाइंग, लास्ट भी कुछ हम वीडियोस में बात कर चुके हैं कि देखो अगर कोई प्रमोटर अपने कंपनी में पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, उसके शेयर्स परचेज कर रहा है, तो सबसे पहले अगर जो भी कुछ भी ट्रिगर आने वाला है, ग्रोथ ट्रिगर, तो सबसे पहले जो जुड़ा रहता है बिजनेस से उसी को ही पता रहता है कि भाई वही सबसे ज्यादा फोरकास्ट कर पाता है, कि उसी का विजन क्लियर रहता है कि हाँ मतलब सबसे ज्यादा तो देखोगे तो फोरकास्ट वही कर पाएगा। तो इसने अभी 18 करोड़ के आसपास का इन्फ्यूज किया, मतलब प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट से इन्होंने एक्वायर किया। इनके जो शिवशंकर लतूरे करके जो प्रमोटर हैं, और आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल को, मतलब 1.5 करोड़ का और इन्होंने एक्वायर किया प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट से। और 2 अप्रैल के आसपास की न्यूज थी जो इन्होंने एक्वायर किया था 18.8 करोड़ के आसपास, और आज अराउंड 1.5 करोड़। ठीक है। और दूसरा कंपनी ने 1 अप्रैल को भी दिया था, अपलोड किया था कि लोटस टेलीकॉम करके एक कंपनी है जिसके दिल्ली में 120 साइट्स है। मतलब देखो ये कितना फास्ट तेजी से ये अपने ऑन साइट्स भी बढ़ा रहे हैं, मतलब कैपेक्स भी कर रहे हैं। इन्होंने 400 करोड़ का कैपेक्स करने का ऐलान किया था FY25 में, तो जिसमें से 350 करोड़ के आसपास का। तो जो भी वारंट्स वगैरह इशू हुए, जैसे 100 करोड़ तो बोला इन्होंने प्रमोटर ही कर रहे हैं, 250 करोड़ अदर इन्वेस्टर्स को ये अलॉटमेंट करेंगे, वारंट्स या इशू करेंगे, जो भी QIP हो रही है। तो अब देखो कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स हम समझते हैं। जैसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रमोटर बाय कर रहा है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है भाई, उसको आगे फोरकास्ट कर पा रहा है कितना ग्रोथ है कंपनी में। और जो है अभी जैसे BSNL का एक बहुत बड़ा मतलब रिवाइवल आया है कि 5G वगैरह वो भी लाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब BSNL की तरफ से 89,000 करोड़ का एक कुछ स्कीम लॉन्च हुई है। तो उसका में भी इनको कुछ परसेंट भी अगर मार्केट शेयर मिलता है तो वो भी एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और दूसरा क्या, इनका जो है ना मतलब मुंबई में जो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से इनके एग्रीमेंटेड है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने गवर्नमेंट से ली हुई है, मतलब 10 साल 15 साल ऐसे। तो उसमें एक इनकी मतलब मोनोपोली है कि वो साइट्स और किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। जैसे इंडस टावर वगैरह है, जिसका भारती एयरटेल से मतलब मेजोरिटी ऑफ टावर्स उनके ही है, इंडस टावर के। तो वो हो गया। और दूसरा इनकी जो थर्ड जो है, इनकी एक्सपर्टीज जो है वो स्लम एरिया में कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में बहुत अच्छा प्ले आउट कर जाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर, जो इसमें एक ही बड़ा प्लेयर है इंडस टावर जो मैंने आपको बताया। तो इसमें होता क्या, जैसे जब कोई हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं किसी एरिया में जाते हैं, जैसे आप एज ए कोई EPC कॉन्ट्रैक्टर को देखो कि भाई वो मुंबई में काम करती है और जा रही है, वो कहीं छत्तीसगढ़ UP में कहीं कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, तो वो क्या करेगी, सब कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेगी, क्योंकि हर जगह उसके लिए इतना मतलब कंस्ट्रक्शन और वो सबसे मैं एकदम रूबरू हूँ, मेरा उसी का बिजनेस है, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आपको भी मतलब एक आप रेजोनेट करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियां कहीं जाती है तो दूसरे को उसको हायर करना ही पड़ता है सब कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जहाँ पे इनका जो एक्सपर्टीज है, जैसे स्लम एरिया को भी इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, वहाँ के साइट्स बहुत अच्छी एक्वायर कर ली इन्होंने, जो दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए उतना इजी नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है अब। तो वो एक एक्सपर्टाइज है इनकी। अब देखिए और दूसरा जो फाइबर कनेक्टिविटी है, मतलब जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 लाख टावर्स इसके होने हैं टोटल जियो के, और 2 लाख टावर्स अराउंड एयरटेल के हैं, जैसे अभी आज की डेट में हम मानते हैं। ठीक है। तो 1.7 लाख टावर्स के आसपास इन्होंने अपने कॉन कॉल में बताया था, डिटेल में वही मैं आपको बता रहा हूँ। 1.7 लाख के आसपास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो चुकी है जियो में, और एयरटेल में अराउंड 1 लाख
टावर्स के आसपास ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो अभी भी जो है एक टावर में 500 टू 700 मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगती है, यूज होती है। तो 30,000 टावर के आसपास जो अभी पोटेंशियल है जियो के जो एग्जिस्टिंग टावर है, 1 लाख जो है टावर जिसमें ऑप्टिकल फाइबर अभी और लगना है वो एयरटेल के हैं, और ऐसी 2 to 3 लाख टावर्स और आने हैं। मतलब अगर टोटल 6 लाख भी अगर हम मान लें, इतनी टावर की अपॉर्चुनिटी है अभी, तो उसमें से देखो 3-4 लाख टावर तो अभी ऑप्टिकल फाइबर होने, ऑप्टिकली मतलब वो फाइबर कनेक्टिविटी होगी तब तो हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप सीधा सिंपल सा लगाओ आप कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये एक ग्रोथ टिगर मैंने आपको बताया। अब देखो कंपनी का जो अभी रेवेन्यू शेयरिंग मैं आपको बता दूं, Q3 में इसका जो फाइनेंशियल्स रहा वो अराउंड 18% के आसपास YoY ग्रोथ आई, और Q3 में इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 50% एयरटेल से आया, 22% जियो से, 27% अराउंड वोडाफोन आइडिया से। अब कुछ हम बात करते हैं मैनेजमेंट के गाइडेंस की, कि इन्होंने क्या दिया था। मैं सब नोट करके रखा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैनेजमेंट ने अभी इनके पास 5,000 टेनेंसीज थी जैसे नवंबर 2024 में, तो 25 कंप्लीट होते होते ये ईयर कंप्लीट होते होते इन्होंने कहा था कि 5,000 टेनेंसीज ये और ऐड कर लेंगे, और FY26 में 5,000 टेनेंसीज ये और ऐड कर लेंगे। तो वही हमको देखना है, हम अपने रडार में डाल रहे हैं तो इनका Q4 की परफॉर्मेंस कैसे आती है, ठीक है। अब इन्होंने मतलब कैपेक्स वेपेक्स भी कुछ कर लिया इस ईयर में, और जैसे इन्होंने कमिट किया था 5,000 टेनेंसीज और ऐड करेंगे FY25 में, जैसे नवंबर तक का इन्होंने दिया था 5,000 ऐड कर चुका है। तो टोटल 15,000 टेनेंसीज FY26 के एंड तक इन्होंने गाइड किया है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि 3-4 साल में, आने वाले 3 से 4 साल में, 4 से 5 साल में, मतलब 15% रेवेन्यू जो है ऑप्टिकल फाइबर वाले सेगमेंट से ये कंट्रीब्यूट हो जाएगा, और करीब करीब 2 to 3 इयर्स में 5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर वायर्स ये बिछा देंगे, इतना एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब देखो इनके जो मार्जिन्स हैं, जैसे मैंने बताया ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत कम है, तो एबिटा मार्जिन 65% प्लस रहे इसमें भी, Q3 में भी, और पैट मार्जिन्स भी अबाउट 32% 30 से 32% के अबव ही रहे। आने वाले समय में भी ये वही गाइड कर रहे हैं कि 65% से अबव रहेंगे एबिटा मार्जिन्स, और 35% पैट मार्जिन रहेंगे। अब देखो एक चीज, अब हम थोड़ा सा वैल्यूएशंस पे चलते हैं कि कंपनी का देखो FY24 में अराउंड 167 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, और ये इन्होंने गाइड किया था कि 320 करोड़ FY26 में ये कर लेंगे। अब देखो FY25 में मतलब इन्होंने जो अभी तक किया है 3 क्वार्टर्स का मिला के 143 करोड़ के आसपास। तो जैसा ये गाइड कर रहे हैं कि 30% की रिवेन्यू गाइडेंस दी थी इन्होंने FY25 में, तो इनको मतलब अभी 60 to 70 करोड़ और करना पड़ेगा, तो तब जाके 200-210 के आसपास रहेगा। अब इनके जो वैल्यूएशन है ट्रेलिंग 12 मंथ में हम पीई देखें तो अराउंड 14 के आसपास का पीई है, और अगर ग्रोथ आती है, मतलब 30% ये गाइड कर रहे हैं, अगर 20% भी आती है तो पैग रेशियो 1 के बिलो चले जाता है। तो आप देखो एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, या यहाँ पे भी तो मैं सेल्स ग्रोथ ही पकड़ रहा हूँ, 30% ये गाइड कर रहे हैं, और FY26 में भी 30-40 मतलब जैसा गाइड किया है इन्होंने FY26 के हिसाब से, तो 50% का गाइडेंस है, और पी रेशियो अभी चल रहा है 14 के आसपास का। तो पैग रेशियो कितना बिलो चले जाता है, मतलब आप देखो पैग रेशियो इज नथिंग बट पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स का ग्रोथ। तो अर्निंग्स ग्रोथ अगर 30% ये गाइड करें, हम अगर 20-25% भी ले रहे हैं FY25 में, और पी 14 का है, तो अराउंड 14 डिवाइडेड बाय 22 या 25 लेस देन 1 हो रहा है। तो रिलेटिव है वैल्यूएशन वाइज भी, मतलब एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर Q4 के नंबर इनके बहुत अच्छे आते हैं तो। प्रोमोटर बाइंग वगैरह भी चल रही है, तो कॉन्फिडेंस बन ही जाता है भाई, कोई कंपनी में प्रमोटर क्यों परचेस करेगा। देखो ये सब फ्रेमवर्क है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ना, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके जाके खरीद लेंगे। हम आपको देखना है, समझना है, स्टडी करना है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं, पुराना कैसा रहा है मैनेजमेंट का,
और अभी जैसे गाइड कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं Q4 में, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। उसके बाद ही आप धीरे धीरे कन्विक्शन बिल्ड कर पाओगे कोई कंपनी को परचेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो क्लियर है आज का। सभी आपको बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन मैट्रिक्स और जो भी ग्रोथ ट्रिगर्स है मैंने डिटेल में सब बता दिया आपको। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।